Hello everyone, welcome to our channel. Today we learn about subject and predicate and about distinction between simple and complex sentences. So अभी हम शुरू करते हैं subject and predicate से. Firstly, subject. In sentences, the first part consists of a word or a group of words about which something has been said. The part of which is talked about is called the subject. मतलब जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और जो सेकंड पार्ट होता है, द सेकंड पार्ट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. सेंटेंस के सेकंड पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं. हम जो सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. The subject has a noun or a pronoun in it. जो सब्जेक्ट होता है उसमें नाउन होता है जहाँ प्रोनाउन होता है. While the predicate has a verb in it. जो predicate होता है उसमें verb होता है. हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट इज we play, सेकेंड इज my brother sings a song, थर्ड इज the poor old man died of hunger, फोर्थ इज a leader of great repute passed away this morning. हम इन चारों का सब्जेक्ट एंड predicate अलग अलग पिक कर लेते हैं. फर्स्टली सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट. फर्स्ट वाले का सब्जेक्ट होगा वी एंड प्रेडिकेट इज प्ले बिकॉज वी इज अ नाउन एंड प्ले इज अ वर्ब. सेकंड इज माई ब्रदर इज अ सब्जेक्ट एंड सिंग्स अ सॉन्ग इज अ प्रेडिकेट. थर्ड इज द पुअर ओल्ड मैन इज द सब्जेक्ट एंड डाइड ऑफ हंगर इज द प्रेडिकेट. फोर्थ इज अ टीचर ऑफ ग्रेट रिप्यूट, इट इज अ सब्जेक्ट एंड passed away this morning is the predicate. डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज दैट कि जो सब्जेक्ट होता है वो उसमें नाउन होता है एंड जो प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब होता है. अब हम करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिंपल एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फर्स्टली हम करेंगे द सिंपल सेंटेंस. दिस सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एंड एक ही प्रेडिकेट होता है हम उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, फर्स्ट इज अ बॉय प्लेज हॉकी, सेकेंड इज द कैट किल्स अ रैट, थर्ड इज योर बर्थडे फॉल्स ऑन मंडे. अब हम इनके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग अलग कर लेते हैं. फर्स्ट था अ बॉय प्लेज हॉकी. अ बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया एज अ नाउन एंड प्लेज हॉकी एज अ वर्ब हमारा प्रेडिकेट हो गया. नेक्स्ट इज द कैट इज द सब्जेक्ट एंड किल्स अ रैट इज द प्रेडिकेट. थर्ड वन इज योर बर्थडे इज द सब्जेक्ट एंड फॉल्स ऑन मंडे इज द प्रेडिकेट. नेक्स्ट हम करेंगे द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. A sentence which consists of a main clause and one or more subordinate clause is called a complex sentence. मतलब जिसमें मेन क्लोज एंड वन या फिर उससे ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लोज आते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. इसकी भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं. फर्स्ट इज आई डू नॉट नो हु विल बेल द कैट, सेकेंड इज आई सो दैट शी वॉज सिंगिंग. अब हम इनके भी मेन क्लोजेज एंड सबॉर्डिनेट क्लोजेज अलग अलग कर लेते हैं. फर्स्ट इज मेन क्लोज एंड सेकंड इज सबॉर्डिनेट क्लोज. मेन क्लोज में आ जाएगा आई डू नॉट नो, सबॉर्डिनेट क्लोज में आ जाएगा हु विल बेल द कैट, एंड अब मेन क्लोज में सेकंड वाले इसमें से आ जाएगा आई सो, एंड सबॉर्डिनेट क्लोज में से आ जाएगा दैट शी वॉज सिंगिंग. अभी हमारे कम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना.